शामो, कचौड़ी तलना शुरू कर दे और जलेबी की कढ़ाई भी रख दे। अभी ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे और तेरे को पता है सबको जल्दी ही जल्दी होती है। हाँ, आज साहब नहीं आएंगे, उन्हें रात को फिर अस्थमा का अटैक आया था। देखना, सुबह ही सुबह चौराहे पर कितना ट्रैफिक है। बस, कार, स्कूटरों की लाइन से लगी हुई है। इस ट्रैफिक से तो दम घुटने सा लगा है। आइए साहब, यहाँ खस्ता, समोसे, कुरकुरी, जलेबी। बताइए, आप क्या खाएंगे? ये चौराहा कोई साधारण चौराहा नहीं है। यहाँ सब रुकते हैं पेट भरने के लिए। मैं खड़ी हूँ, किसी को नहीं दिखती। और मैं यहाँ खड़ी हूँ अपनी रोजी रोटी और अस्तित्व दोनों को बचाने के लिए। देखो ना, ये ट्रैफिक जैसे जिंदगी भाग रही है। इस भागती जिंदगी ने तो वक्त को ले लिया है। अब तो सांसें भी सिग्नल की तरह चलती हैं और रुकती हैं। कभी कभी सोचती हूँ, समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। वो भी एक समय था जब हमने यहाँ नई नई दुकान खोली थी। तब यहाँ कितनी हरियाली हुआ करती थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और ट्रैफिक भी इतना नहीं होता था। ट्रैफिक, सारे दिन में 2-3 बसें निकलती थी। लोग आते थे, आराम से बैठ के चाय समोसे का आनंद लेते थे, कुछ अपनी कहते थे, कुछ सुनते थे। और आज ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काट दिया है। इसी करके तो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। और इसी प्रदूषण से ना जाने कितनी तरह की बीमारियां आ गई हैं। और आज इस दमे की बीमारी से बड़े तो बड़े बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। पर लोगों को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। कौन सी रेस में हिस्सा लेना है वो ये भी भूल गए। सुबह कब होती है और शाम कब होती है, बस मशीन की तरह भाग रहे हैं। सच कहूं तो ऐसा लगता है वो जिंदगी की असली खुशी है किसमें ये भी भूल चुके हैं। इतने में ही एक सामने ग्राहक आया और कहता है, मैडम, 2 कचौड़ी और 1 प्लेट जलेबी दे दीजिए, जल्दी से दीजिए, दफ्तर को देरी हो रही है। साहब, यहाँ तो जलेबी भी लोगों को सिग्नल से तेज चाहिए। लीजिए। जी, दीजिए। आराम से खाइएगा, गरम है, जुबान जल जाएगी। यहाँ तो अक्सर लोगों की जुबान पे अंगारे ही डलते रहते हैं। तभी क्या देखती हूँ, सामने से एक 5-6 साल की बच्ची आ रही है, पतली दुबली सी गंदी सी फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में एक रुमाल लिए हुए आती है। मुझसे कुछ नहीं कहा, ग्राहक से के पास आके, भैया, 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 मैं आपके जूते साफ कर दूं? बहुत चमका के साफ करूंगी, मुझे पैसे नहीं दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दिलवा दीजिए। अरे, वो ग्राहक, वो तो इतना खिजा हुआ ग्राहक था। उस छोटी सी बच्ची को, हटो यहाँ से, किसी ना किसी बहाने तुम लोगों को मांगने का बहाना चाहिए। वो मासूम बेचारी एकदम सहम गई और दूर जाके खड़ी हो गई। रामू, तुझे याद है ना, आज गुप्ता जी के यहाँ 2 किलो जलेबी और 50 खस्ता भेजनी है। और हाँ, अभी 2 किलो काजू की कतली 2 डिब्बे बना के मेरे काउंटर पे रख, और एक पैकेट में 2 खस्ता और थोड़ी सी जलेबी रख दे और मेरे काउंटर पे दे।
मैंने सोचा बच्ची को कुछ खाने को दे दूँ। लेकिन जैसे ही मैं काउंटर पे आई तो बाहर देख रही हूँ वो बच्ची वहाँ से जा चुकी थी और सामने दूसरी दुकान पे दूसरे ग्राहक से माँग रही थी। वहाँ से भी वही धुतकार, वही रूखापन, वो बेचारी मासूम डर के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहाँ पहले से ही कुछ कुत्ते घूम रहे थे रोटी की तलाश में। कभी-कभी सोचती हूँ, क्या इस प्रदूषण ने लोगों के दिलों को भी प्रदूषित कर दिया है? कहाँ गई उनकी दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया? इस भागती जिंदगी में उन्हें कुछ भी नहीं ध्यान। तभी सामने से एक ग्राहक आते हैं, एक सरकारी अफसर से लग रहे थे, हाथ में मिठाई का डिब्बा और मेरे पास आए, मैडम ये क्या बना रही हैं आजकल? ना आपकी मिठाई में कोई स्वाद रहा, ना कोई मीठापन। अब आपकी मिठाई में वो पहली वाली मिठास नहीं है। साहब, अब लोगों में भी तो वो पहले वाला मीठापन नहीं रहा, तो मैं मिठाई में कहाँ से लाऊं? थैंक यू सर।